आदर्शिक विश्वास वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कच्चा कैंप स्थित द लॉयन गार्डन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर रेड क्रॉस की टीम के सहयोग से लगाया गया। रक्तदान शिविर का आरंभ मकर संक्रांति के हवन से किया गया। शिविर का शुभारंभ भाई सतनाम सिंह, आसन कला, अर्चना गुप्ता तथा डॉक्टर जगदीश आहूजा ने रिबन काटकर किया। आचार्य महेश शास्त्री के द्वारा हवन किया गया। वहां उपस्थित अतिथिगण तथा थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों से हवन में आहुतियां डलवाई गई। शिविर में 90 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। रक्तवीरों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। आदर्श एक विश्वास के अध्यक्ष नवीन मुंजाल, प्रधान अशोक कालड़ा, सचिव गौरव तागरा ने बताया कि यह सोसाइटी के द्वारा पहला रक्तदान शिविर है जो कि पूर्ण रूप से थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए है। वहीं मीडिया प्रभारी अंकित शर्मा, सह सचिव हिमांशु गांधी, सह सचिव अनिल चराया ने बताया कि आदर्श सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। सोसाइटी के द्वारा पहले भी 32 मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा चुका है। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि चांद भाटिया व लोकेश नांगरू ने सोसाइटी की प्रशंसा की और आगे भी इस तरह कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। एक विश्वास वेलफेयर सोसाइटी का प्रथम रक्तदान शिविर है, तो हमें हमेशा खुशी होती है नई संस्थाएं हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी पानीपत के साथ लगभग 100 संस्थाओं का सहयोग हमेशा रहता है। फिर भी जब भी नया कोई जुड़ता है तो बहुत खुशी होती है। लोगों के लिए उत्साह है, रक्तदाताओं के लिए उत्साह है। अभी हमारे बहुत सारे रक्तवीर थे जो रेड क्रॉस के थे, उनको भी आज हमने बोला हुआ है कि यहाँ पहुँचे, क्योंकि बीच में रक्त की थोड़ी सी बहुतायत थी, तो हमने थोड़ा सा गैप करने के लिए कि क्योंकि रक्त एक बहुत इसका अनमोल है, मतलब उसका कीमत नहीं है कोई, तो हमें ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है कि उसको उस तरीके से डोनर्स को बोला जाए कि आप थोड़ा स्पेस देके रक्तदान करें। तो अभी भी सुबह मेरी एक से बंदे से बहस हो गई क्योंकि डोनर फिट नहीं है फिर भी देना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मेरा आग्रह है, लोगों से प्रार्थना है कि बात सुने, क्योंकि ये एक जिम है। जिम में हम तभी जाते हैं जब बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। तो इसको लाइटली ना लिया जाए रक्तदान को कि आए और आपने निकलवा दिया, निकाल दो जी, फेंक दो जी, कैसे कर लो जी। तो थोड़ा सा इसमें सेंसिटिविटी रखें। ये ना सोचें कि मैंने तो निकाल दिया, आप जो मर्जी करो उसका आगे। आपकी जिम्मेदारी, जो हम कागज़ लिखवाते हैं ना, तो उसमें ये साइन होते हैं कि हम उसमें क्या क्या करेंगे आपका रक्त का, और उसके आपकी कंसेंट है वो। तो ये मत सोचें कि उसको आपने ले लिया और निकाल के जो मर्जी कर लो, ऐसे नहीं सोचें। तो आपका हक है, आप उससे पूछें कि आपका उसका रक्त का क्या हुआ। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है जी मैम, जैसे हम यहाँ लोगों से ब्लड लेते हैं, लेकिन रेड क्रॉस में जाने के बाद जब भी कभी कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उनसे ब्लड के एवज में पैसे लिए जाते हैं, तो ऐसा क्यों? पैसे नहीं जी, ये स्लैब है, कुछ भी फ्री नहीं है, क्योंकि इस पे कॉस्ट है हर चीज़ की। जिनको सिविल हॉस्पिटल पानीपत या कोई भी सरकारी, इवन आपकी रिफाइनरी का हॉस्पिटल, NFL का हॉस्पिटल, जो सरकारी उसमें आते हैं, तो उनको हमें फ्री में देना पड़ता है ब्लड, क्योंकि उसके बदले में हमें जो हमारे हेड ऑफिस हैं उनसे गिनती में हमें कुछ बैग या किट्स मिलती हैं। फ्री कुछ भी नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट है। जो हम टेस्ट करते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी का सामान हमें यूज़ करना होता है, तो इस सब चीज़ की कॉस्ट है। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए स्लैब बनाई हुई है, उसमें हमें पैसे लेने ही हैं। अगर उनसे फीस नहीं लेते तो कोई ना कोई गड़बड़ है, मतलब कि हमने उसका जांच नहीं किया, उस पर कॉस्ट में कुछ हमने गड़बड़ करी है। और किसी भी लालच में हम रक्तदान नहीं करवा सकते कि आपको फ्री में रक्त मिलेगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैम अपने बिजी शेड्यूल में से आप इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ प्राय जहाँ भी जाता हूँ ब्लड कैंप में, जो रेड क्रॉस के द्वारा आप जरूर मिलते हैं मेरे को वहाँ पे, तो इतना बिजी व्यस्त शेड्यूल में। व्यस्तता यही है जी, रक्त पहले लेंगे उसके बाद ही आगे व्यस्त होएंगे ना, ये तो फर्स्ट स्टेप है। डोनर तो हमारे लिए रक्तदाता बहुत ज़रूरी है, उसके आगे फिर ही काम चलता है। मैं डॉक्टर पूजा सिंगल, रेड क्रॉस पानीपत रेड क्रॉस सोसाइटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं और इतने अच्छे इंसान आपने बुला रखे हैं। जैसे ये हमारे साथी हैं, 38 बार दे रहे हैं ब्लड। तो ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो दिल से दान करते हैं, और रक्तदान तो सबसे बड़ा महादान है।
और समाज में जैसी त्रुटियां आ गई आजकल नशे की और उसकी, ये भी एक समाज है जो हमेशा सेवा में लगा रहता है। युवाओं को क्या संदेश देगा? युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जैसे इस देश के जो महान हमारे प्रेरणादायक शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिन्होंने 23 साल की उम्र में ही अपनी शहादत दे दी थी, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके हमें भी इस देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए। और जैसे अशोक कालरा जी की ये सोसाइटी है, इनकी पूरी टीम है, कुछ ना कुछ समय समय पे अच्छा काम करते हैं, चाहे गरीबों की सेवा हो, कंबल बांटने का हो ठंड में, तो युवा को आगे आना चाहिए, क्योंकि इस देश की अगर कोई दिशा तय कर सकता है तो वो युवा ही है आज का। तो आप कुछ ना कुछ अच्छा काम ज़रूर करें। ये नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया मिड्डा है। आदर्श एक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि जैसे कि लोग आते हैं, उनको अवेयरनेस नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि अगर हम ब्लड देंगे या खून अपना देंगे तो हमें वीकनेस आ जाएगी। हम इसलिए एक ऐसी पॉश लोकेलिटी में लगाया है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि ब्लड डोनेशन इज़ अ गुड थिंग, ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज जा सके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, अपना ब्लड देने के लिए वो उत्पर हैं कि हम ब्लड देना चाहते हैं, कि आप हमारा नंबर लगवाएं, आप हमारी स्लिप बनवाएं। तो ये अच्छा लग रहा है देख के कि लोग देना चाहते हैं। और एक लोकेशन ही एक ऐसी है जहाँ पे लोग फ्रीली आराम से ब्लड डोनेट कर पा रहे हैं और इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे अच्छे से एक ट्रीटमेंट हो रहा है। रेड क्रॉस की टीम आई हुई है, वो सबसे पहले फिजिकल चेकअप कर रहे हैं उनका, फिर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री ले रहे हैं, उसके बाद उनको रेफ़र कर रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। जैसे कि डॉक्टर साहब से अभी हमने एक्चुअली पूछा था कि ब्लड आपने भी दिया है, तो उनका ये कहना था कि ब्लड देने से लोगों की कई धारणा है कि ब्लड देने से जो शरीर का वेट कम हो जाता है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? सर, ऐसा नहीं होता है कुछ। ब्लड देने से आपके जो बैक्टीरिया है, आपका नए सेल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में और अच्छा हो जाता है। अब देखना, जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं वो शायद ज़्यादा फिट हैं आज के टाइम पे। ब्लड इसका वेट लॉस से कुछ नहीं है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर अपनाते हैं कि हम लोग एक अच्छे नए एडवांस टेक्निक के साथ चल रहे हैं। जबकि हम एक ब्लड दे रहे हैं, ब्लड के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, किसी को प्लेटलेट्स चाहिए तो उसको प्लेटलेट्स दे दिए। तो ये नहीं है कि एक ब्लड लिया और एक ही लोग में जाएगा, वो शायद 3 या 4 लोगों की जान बचाएगा। आप एक है बट जान 4 लोगों की बचा सकते हो। ब्लड से आप कितनी बार ब्लड डोनेट करते हैं? सर, मैंने एक बार किया था पहले कोविड टाइम में, और यहाँ पे आज सिर्फ मेल्स का हो रहा है, फीमेल्स का ब्लड डोनेशन कैंप आज नहीं है। ब्लड डोनेट करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और कौन कौन ब्लड दे सकता है और कौन ब्लड नहीं दे सकता? ब्लड डोनेट करने के टाइम सबसे पहली चीज़ कि आप ब्रेकफास्ट करके आओ। आपने खुद, अगर आप तंदुरुस्त हो तभी आप ब्लड डोनेट करो। सेकेंडली, अगर ब्लड डोनेट सब लोग कर सकते हैं, बट देखना चाहिए एक इसका क्राइटेरिया होता है कि आपका उतना वेट हो, आपकी एज हो, आपके अंदर इतना हीमोग्लोबिन लेवल हो, वो सब क्राइटेरिया हो। अगर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसकी पहले जांच कराएं या अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट साथ लाएं, तभी लगाते हैं। अभी तक हम 32 मेडिकल कैंप लगा चुके हैं, जिसमें हम चश्मे वगैरह और लंग्स की जांच वो फ्री करते हैं। ये आज हमारे द्वारा पहला मकर संक्रांति में पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें आज हमने थैलेसीमिया पीड़ित जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे बुला के उनके द्वारा हवन करवाया है, और साथ में आज जो ब्लड है ये रेड क्रॉस के सहयोग से लगाया है। तो ये रक्तदान शिविर किस समय शुरू हुआ और कब तक रहेगा सर? ये 10 बजे स्टार्ट हुआ है और ये 1 बजे तक ये चलेगा। तो सर, अपना कोई टारगेट होता है कि हमें इस दिन इतने रक्तदाताओं से रक्त लेना है, या कभी भी कोई भी रक्त देने का? ऐसा कोई टारगेट नहीं है, जितना हो जाए अच्छा है, भलाई के लिए है। और जो ये रक्त है ये आप कहाँ देते हैं इतना सारा रक्त? क्योंकि प्राय देखा गया है कि लोगों को समय पर इतना सारा जो रक्त है ये रेड क्रॉस में जाएगा, क्योंकि आज के डेट में रेड क्रॉस में जाओ 1350 रुपये जो गरीब लोगों के लिए है वो वहाँ पर बहुत इकोनॉमिकल है, और कोई खून देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है रक्त रेड क्रॉस के टीम के द्वारा दिया जाएगा। जो रक्तदाता है, रक्त देने के बाद उनको आपके संस्था की तरफ, उनकी तरफ, हमारी तरफ से एक आकर्षण गिफ्ट है, उनको मोटिवेशन के लिए है, कोई उसकी कोई कीमत नहीं होती, मोटिवेशन के लिए। तो उनके कुछ खाने पीने के लिए भी हाँ जी, खाने पीने के लिए हमने बाद में भंडारे का भी आयोजन किया है, और साथ में यहाँ लंच का और ब्रेकफास्ट का। और आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगी आप यहाँ पे लंच। सर, पानीपत की जनता से क्या अपील करना चाहिए? युवा वर्ग को क्या कहना चाहेंगे? युवा वर्ग को ये कहना चाहेंगे अधिक से अधिक समाज सेवा में जुड़े, किसी के काम आ सके तो जरूर काम आए। तो लोग घबराते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक संशय होता है कि अगर हम ब्लड का दान की भ्रांतियां कैसे दूर की जा सकती है? ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल रहते हैं। सर, ये चीज़ क्या अपनाई गई है आप? ब्लड डोनेशन, तो ये है सोसाइटी की तरफ से ये छोटा सा प्रयास है। तो जो ये सेल्फी खींची जाएगी, बिल्कुल सर। तो सर एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं नवीन मुंजाल, अध्यक्ष आदर्श विश्वास वेलफेयर सोसाइटी। तो ये थे